हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर थर्ड के, जो आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको कराने जा रहे हैं इस वीडियो में। और ये DU ऐसे रेगुलर एनसीबीएफ सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये क्लासेस हमारी सेकंड है, इससे पहले क्लासेस फर्स्ट हमने करा चुके हैं। अगर आप सभी ने नहीं देखा, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिएगा, इस पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि हमने 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की PDF बनाई है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस PDF को बाय करना है तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओनली 50 रुपये चार्ज रखा गया है इस PDF का। 4 यूनिट इसके अकॉर्डिंग है, 1 यूनिट से 3 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं इसमें। तो देखिए, इससे पहले जो क्लासेस के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप से क्या तात्पर्य है। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की विशेषता को बताइए। सबसे पहले आपको बताना होगा कि जो आधुनिक यूरोप है, आप इससे समझते क्या है, प्लस जो इसकी विशेषता क्या है। और इसी में ये देखिए, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में प्रमुख सांस्कृतिक परिवर्तन क्या थे। तो जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए थे ना, वो आपको बताना है। और ये देखिए, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थे। तो ये उपलब्धि हो गई, ये परिवर्तन हो गए, ये विशेषताएं हो गई। तो ये सब एक ही है, विशेषता के अंदर ये सारे परिवर्तन और ये सारी उपलब्धियां आ जाएंगे सांस्कृतिक के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हम कराने जाए। क्वेश्चन को पता है घुमाया जाता है जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सके थोड़ा, और बाकी कुछ नहीं होता, सब वही सेम होते हैं। क्वेश्चन आपको पता चल गया। तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन बनते गाइस, तो याद रखिएगा 3 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आ सकते हैं। तो देखिए, आंसर के लिए सबसे पहले आपको परिचय देखना होगा। देखिए परिचय में आप क्या लिख सकते हैं। यूरोपीय इतिहास के शुरुआत से मध्य युग के अंत के बाद आधुनिकता की ओर संक्रमण शुरू होता है, जिसमें विभिन्न परिवर्तन और विकास देखे गए। तो देखो, सबसे पहले जो यूरोपीय इतिहास था उसकी शुरुआत हुई, उसकी कब हुई थी, मध्य युग के अंत में। और उसके बाद जो आधुनिकता की ओर लोग बढ़ने लगे, जिसमें कि बहुत सारे परिवर्तन, चेंजिंग, बहुत सारे विकास देखे गए, ठीक है। लगभग 15वीं सदी से 18वीं सदी के बीच यूरोपीय इतिहास में घटने वाली घटनाओं को ही प्रारंभिक आधुनिक यूरोप कहा जाता है। तो देखो, 15 से जो 18 है उसके बीच में जो भी घटनाएं घटित हुई है, उसी को क्या कहते हैं, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के रूप में कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सन आपको 15 से 18 के बीच में जो भी घटनाएं घटित हुई है यूरोप में, उसी को कहा जाता है। यह ऐसा काल रहा जिसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, जिसमें पुनर्जागरण, सुधार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे भी कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल थे। तो जो ये समय था, ये काल था, क्या था, जिसमें कि राजनीतिक परिवर्तन भी हुआ है, संस्कृति के अकॉर्डिंग हुआ, धार्मिक हुआ है, आर्थिक हुआ, ये चारों परिवर्तन हुए, ठीक है। और इनके जो पुनर्जागरण, उसके सुधार के वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग देखा गया, ये महत्वपूर्ण रूप से क्षेत्र जो शामिल थे इसमें। तो परिचय आपको समझ आ गया होगा। आपको क्या लिखना है, पूरे हेडिंग में आपको जो 15 से 18 सदी के बीच में जो भी घटनाएं घटित हुई, वही आपको बताना है क्वेश्चन में। तो देखिए, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप का अर्थ क्या है। तो देखिए, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप का अर्थ यूरोपीय मध्य युग के अंत के बाद होने वाली आधुनिकता की ओर बढ़ावा की शुरुआत से है, जो यूरोप की आधुनिकता को दर्शाती है। तो मतलब कि जो मध्य युग है उसके अंत, उसको खत्म होने के बाद जो आधुनिकता की शुरुआत हुई, उसी को हम कह सकते हैं, ठीक है, उसी को दर्शाती है। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की बात करने का सामान्य हम 15वीं सदी से 18 सदी के आसपास की बात कर रहे हैं, जो कि मध्य युग के बाद की आने वाली अवधि को इंगित करता है। इस समय को निशाश भी कहा जाता है। इसी काल में यूरोप में राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जैसे क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो देखो, आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि जो 15 से 18 के बीच में जो भी परिवर्तन हुए, जो भी चीज़ें आई, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये मध्य युग के बाद में जो आधुनिकता शुरुआत हुई है उसके अंत में, और इसमें जो भी परिवर्तन के अकॉर्डिंग अगर किसी चीज़ की बात कीजिए, आपके पेपर में ऐसे भी आ सकता है, सांस्कृतिक परिवर्तन बताइए, राजनीतिक बताइए, या आर्थिक बताइए, धार्मिक बताइए, अलग से भी पूछा जा सकता है या एक साथ भी पूछा जा सकता है कि इनके परिवर्तन बताइए, ठीक है। अब देखिए, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में उद्भव और विकास, मतलब इसका जो उद्भव विकास किस टाइप से हुआ, के संदर्भ में पुनर्जागरण, सुधार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास, साहित्य, मनुष्य की सोच, कला और धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन शामिल है, जिसके द्वारा यूरोप में मध्ययुग से प्रचलित अंधविश्वास और अशिक्षा जैसी धारणाओं को समाप्त किया गया और आधुनिक की युग की ओर आगे बढ़ा गया। तो देखो,
जो कि आपको पुनर्जागरण के अकॉर्डिंग सुधार किए गए। विज्ञान, साहित्य, मनोरंजन ये सब होती है, जो मनुष्य की सोच होती है, कला होती है, इसमें सभी में परिवर्तन किए गए। इसके द्वारा क्या हुआ कि जो मनुष्य अपने मध्य युग से प्रचलित अंधविश्वास जो चले आ रहे मतलब पहले से, और अशिक्षा जो लोग हैं, ये सभी जो धारणा है ना, इसको समाप्त किया गया और इस आधुनिकता की ओर बढ़ावा दिया गया। मतलब कि अंधविश्वास खत्म हो गया, लोग शिक्षित होने लगे, तो ये सब। तो इस टाइप से आप इसका अर्थ परिचय आप लिख सकते हैं, पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि आपको हमने बता दिया। अब देखिए आपका हेडिंग मैन बनेगा प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की प्रमुख विशेषता। तो ये यूरोप है गाइस, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो गाइस इसका जो फर्स्ट पॉइंट है आपका बौद्धिक विकास है। तो देखिए इसमें आप क्या बता सकते हैं, यूरोप में आधुनिकता युग का आरंभ बौद्धिक विकास के साथ हुआ। आधुनिक काल आरंभ होने से पहले मध्ययुग अज्ञातता एवं अंधकार का समय था। इस काल के दौरान आस्था के स्थान पर तर्क और बुद्धि को महत्व दिया जाने लगा था। तो देखो आपको पता है कि जो पहले मध्य युग काल था उसमें लोग अंधविश्वास की ओर अज्ञात थे, किसी भी चीज़ को सही से उनका प्रयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही आधुनिकता आया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अंधविश्वास को ख़त्म किया और अपनी जो बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे, उसको महत्व देने लगे, ठीक है। तो इसी का जो सेकंड पॉइंट है कला साहित्य। तो इसमें देखो जो इस काल के अंतर्गत कला और संस्कृति का विशेष रूप से विकास हुआ, जिसमें कई विचारक द्वारा अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया गया। तो मतलब कला साहित्य के द्वारा लोगों ने अपने विचारों को एक दूसरे में फैलाना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा संस्कृति और कला का विकास हुआ, ठीक है। इस समय चित्रकला में काफ़ी विकास हुआ। तो ये समय में जो देखा जाए ना, तो चित्रकला होती है, जैसे कि आप पोस्टर कह सकते हैं या चित्र कह सकते हैं, उनका विकास हुआ है। और देखिए साहित्य के क्षेत्र में लेखन विकास हुआ तथा मानवतावादी विचार के साथ साहित्य में अभिव्यक्ति प्रदान की। और यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में भी काफ़ी सारे विकास हुए और इसमें जो मानवतावादी होती है उनके विचारों को भी साहित्य में अभिव्यक्ति दी गई है, उन्हें प्रदान की गई है, ठीक है। तो इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। कुलीन और किसान का वर्णन मध्ययुगीन काल का है। तो इनका जो वर्णन है मध्य युग काल से हम मानते हैं। जबकि 16वीं सदी में कुलीनों का सामाजिक अभिजात वर्ग का प्रभुत्व था, उनके पास बहुत सारी जमीन और संपत्ति थी। 18वीं सदी तक वे धनी व्यापारियों द्वारा सामाजिक अभिजात वर्ग में शामिल हो गए थे। इस युग के समय प्रमुख रूप से नगरीय जीवन शैली की शुरुआत और व्यापारिक प्रणालियों में सुधार के कारण समाज में बदलाव आया और नई आर्थिक तंत्र शुरू हुआ। शहरों की संख्या में आकार में बढ़ावा हुआ और व्यापार के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ। तो देखिए जो कि आपको यहाँ पर 4 पॉइंट है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। तो इसमें देखो जब लोग किसान है वो मध्ययुगीन काल में थे, लेकिन वो वहाँ से 16वीं सदी के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, ये अभिजात वर्ग में एक बहुत शक्तिशाली किसान है। ये किसान और ये संपत्ति वाले भी थे, ये बहुत ज़्यादा अमीर धनी व्यक्ति थे 18वीं सदी में, ठीक है। और ये अभिजात के एक सामाजिक वर्ग के रूप में इन्हें देखा जाता था। उनकी जो नगरीय जीवन शैली है काफ़ी अच्छी थी और ये जो व्यापारिक सुधार भी करते थे और समाज में ये जीवन यापन करते थे, ठीक है। और ये जो आर्थिक क्षेत्र में इनके बदलाव भी होते हैं, प्लस जो इनकी शहरों की संख्या का कार्य होता है वो भी बढ़ता गया दिन पर दिन और उनका जो व्यापार है वो भी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा फैल गया, विस्तार हुआ उसका। तो ये पॉइंट था। इसका जो 5 पॉइंट देख सकते हैं धार्मिक विवाद और सुधार। मार्टिन लूथर के नेतृत्व में धर्म के क्षेत्र में सुधार का प्रारंभ हुआ। तो इनके नेतृत्व में जो धर्म सुधार हुआ कैसे, तो देखिए लूथर के प्रयासों के बाद प्रोटेस्टेंट धर्म की उत्पत्ति हुई जो रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ उत्कर्षण था। यह धार्मिक समृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का केंद्र था। तो देखो जो भी आपको यहाँ जनसंख्या वृद्धि हुई प्लस जो धार्मिक राजनीतिक होते हैं उनके क्षेत्र में भी यहाँ पर परिवर्तन हुआ इनके द्वारा। समाज में कई बदलावों को उत्पन्न किया गया। इस दौरान व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा को प्रोत्साहन और भाषाई स्वतंत्रता की बढ़ती मांगों को प्रोत्साहित किया गया। तो देखो जो समाज में ना कई सारे परिवर्तन हुए, कई सारे बदलाव को उत्पन्न किया गया, जिसके दौरान लोगों को स्वतंत्रता और शिक्षा ये सभी की जो आज़ादी मिली और इनको बढ़ावा दिया गया। तो ये कुछ इसकी विशेषता के पॉइंट थे जो कि हमने आपको बताए। अब देखिए आपके पेपर में क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सांस्कृतिक परिवर्तन क्या थे बताइए। तो इसके सांस्कृतिक परिवर्तन के अलग से टॉपिक है, तो जो हमने यहाँ लिखे तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है दार्शनिक और बौद्धिक विकास। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग ये भी सारे पॉइंट हेडिंग डाल के ही बनाए गए हैं, जो विशेषता वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं। इस काल के समय सांस्कृतिक परिवर्तन मानव की सोच समझने की क्षमता का विकास हुआ, जिस कारण से तर्क व बुद्धि का प्रयोग कर वे आस्था की जगह बौद्धिकता को महत्व देने लगा।
तो जैसे कि ऊपर भी हमने पढ़ा, तो देखो इसमें जो संस्कृति परिवर्तन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो मानव की सोच का विकास हुआ, वो जो अपने कह सकते हैं ना, किसी आस्था, किसी भक्ति की भावना को छोड़ के अपने बौद्धिक मतलब अपने दिमाग का यूज करने लगा, अपनी बौद्धिकता की ओर बढ़ा और उसको महत्व देने लगा, अपने बुद्धि को। इसमें व्यक्ति की दार्शनिक प्रवृत्तियां शामिल हुई, जिसमें व्यक्ति की खोज और सामूहिक स्वतंत्रता के बीच टकराव को प्रारंभ किया। इसमें जो व्यक्ति है ना, अपने जो कि आप कह सकते हैं उनकी प्रवृत्तियां शामिल हो गई, जिसमें वो व्यक्ति अपने समाज के अकॉर्डिंग, अपने समूह, अपने स्वतंत्रता के बीच में वो खोजने निकल पड़ा। प्लस इसमें जो टकराव हुआ, मतलब वो स्वतंत्र होना चाहता था। सेकंड पॉइंट है इसका मानवतावाद व्यक्तिवाद। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन में मानवतावाद का था, जिसमें मनुष्य की जीवन में रुचि लेना, मानव की समस्या का समझना हुआ, उनके जीवन का सुधारो हुआ अच्छा बनाने के लिए कार्य करना, जिसमें ईश्वर को नहीं बल्कि मानव को केंद्र में रखकर चिंता करना शामिल था। तो देखो मानवतावाद का मतलब है कि जो देखो इसमें ईश्वर की बात कहीं भी नहीं की गई, मनुष्य की बात की गई। मनुष्य की समस्या को देखना चाहिए, उसके जीवन में क्या समस्या है, उसको कैसे सही कर सकते हैं, उसकी जो भी समस्या हम उसको सुधार सकते हैं, उसके जीवन को अच्छा बना सकते हैं, और ईश्वर में हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो यही इसमें है, ठीक है। तो व्यक्ति इसमें उसके महत्व से परिचित कराया गया, जिसमें उस काल का चित्रकारों साहित्यकारों को प्रमुख रूप से शामिल किया गया। तो जो व्यक्ति है उनको अपने जीवन के जो महत्व है उनसे उनको परिचित कराया गया। प्लस जो चित्रकला होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। जो इसका थर्ड पॉइंट है कला, शिक्षा और साहित्य में परिवर्तन। तो इसमें क्या परिवर्तन है, देखिए इस दौरान कला में उन्नति हुई, जो मध्यकाल की कला से धर्म का प्रभाव था। तो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के युग में कलाकारों धर्म के स्थान पर कला में अपने निजी विचार, स्वतंत्रता और जीवन से जुड़ी घटनाओं को जोड़ा। तो इस काल में जो जैसे कि आपको मध्य युग काल में अकॉर्डिंग इसमें जो उन्नति हुई है, और इसमें जो आधुनिक यूरोप है जिसमें कलाकार लोग होते हैं, निजी जीवन विचार, ये सबके बारे में, उन घटना के अकॉर्डिंग जीवन के बारे में सभी कला के माध्यम से उन्होंने जोड़ा और सबको दिखाया। और चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, और इन सब में भी परिवर्तन देखने गए। शिक्षा में यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की स्थापना होने लगी हुए, साहित्य के क्षेत्र में भाषाओं में विकास हुआ। तो देखो जो शिक्षा के माध्यम से जो विश्वविद्यालय स्थापित होने लगे यूरोप में, और प्लस जो साहित्य के क्षेत्र में उनकी भाषाओं का भी विकास होने लगा। जर्मनी, फ्रेंच, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं का प्रमुख रूप से विकास, और अमीर गरीब के लिए किताबें छपने लगी। तो मतलब इन सभी भाषाओं का विकास हो, और जो अमीर गरीब लोग हैं ना, सभी व्यक्तियों के लिए किताबें छपने लगी कि सबका अधिकार है, सब पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट है कागज और प्रिंट प्रेस का आविष्कार। तो इन जो कागज होते हैं, मीडिया होती है, इनका भी सभी का आविष्कार हुआ, जैसे कि प्रिंट हो गया, किसी भी चीज़ को किया जाता है। तो देखिए 15वीं सदी के बीच में प्रिंट प्रेस का आविष्कार किया, और इसका प्रयोग महत्वपूर्ण यूरोपीय देशों जैसे इटली, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस में होने लगा। इस प्रकार के कागज और प्रिंट प्रेस जैसे तकनीकी का आविष्कार ने विशेष लोगों को एकाधिकार को खत्म कर दिया। तो देखो मतलब कि एकाधिकार क्या होता है कि मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार, तो ये खत्म कर दिया गया इसके द्वारा। किसके द्वारा? जो मीडिया के द्वारा है, आप जो भी इनकी छपाई करने लगे, अखबार बनने लगे, जो कि देशों में इटली, जर्मनी, ये फ्रांस, ये सभी देशों में इनका आविष्कार हुआ, और ये कागज और प्रिंट ने इनके जो भी ताकत होते हैं इनको ख़त्म कर दिया। मतलब कि एक तरह से ये जनता की भलाई के लिए किया गया था कि पूरे जनता में इसको सभी समझ सकते हैं। विश्व अभिविनाश जुड़ाव, मतलब कि देखिए के लिए यातायात अवशेषण पूछता शुरुआती आधुनिक काल के समय दुनिया भर में बड़े पैमाने पर समुद्री यात्रा हुई। ये यात्रा दूसरों पर उपनिवेश बनने के लिए नहीं थी, बल्कि ये यात्रा दूसरों के साथ मजबूत सांस्कृतिक संबंध बनाने की थी। इन यात्राओं और अवशेषणों ने न केवल एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य को बनाया, बल्कि तकनीकी परिवर्तन और समुद्र के नक्शे बनाने में अच्छी प्रगति हुई। तो देखो जो ये वाला पॉइंट है, आपको इसमें जो यात्रा के अकॉर्डिंग बताया गया कि लोग एक दूसरे के अकॉर्डिंग उपनिवेश मतलब गुलाम बनाने के लिए नहीं, प्लस एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए, सांस्कृतिक संबंध, एक दूसरे को समझने के लिए, तो साथ साथ जो यात्राएं करने लगे, प्लस जो समुद्री पार जो परिवर्तन होते हैं उसमें भी उनके नक्शे में चेंजिंग है। सभी ने मिलजुल के उसके अच्छी प्रगति के अकॉर्डिंग कार्य किया। तो ये कुछ 5 पॉइंट है, इन सभी के स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसका देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है प्रारंभिक आधुनिक यूरोप सांस्कृतिक परिवर्तन का मूल्यांकन। अब इसका मूल्यांकन किस टाइप से आप कर सकते हैं, तो देखिए
यूरोप में हुए आधुनिक विचार की शुरुआत के जरिए विकास के चरणों को अपनाया गया जो मध्य युग के अंत के परिणाम से अस्तित्व में आया। तो जो भी यूरोप में विकास हुआ है आधुनिक अकॉर्डिंग, ये कब अपनाया गया? तो जो मध्य युग है उसके अंत होते ही इन सभी को अपनाया गया और जो अस्तित्व में आ चुका है। सेकंड पॉइंट है, इसके सांस्कृतिक परिवर्तन में दार्शनिक और बौद्धिक कला शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में जरूरी विकास हुआ, जिसमें विचारकों के विचार पर कार्य किया जाने लगा तथा कला के क्षेत्र में कलाकारों द्वारा धार्मिक प्रभाव को छोड़कर अपने निजी विचारों का उपयोग किए जाने लगा तथा अपने कल्पनाओं का उपयोग अपनी कला में करने लगा। तो देखो सेकंड पॉइंट इसमें जो धार्मिक बौद्धिक शिक्षा इन सभी में जो इनका विकास हो चुका है, प्लस लोग अपने विचारों को अपने को समझने लगे और उसके द्वारा जो धार्मिक कला होती है विचार होते हैं उन सब में भी उनका सहयोग करने लगे और कल्पनाओं को छोड़ के अपनी बातों को महत्व देने लगे। थर्ड पॉइंट है, प्रिंटिंग जैसी व्यवस्था के कारण किसी मनुष्य के एकाधिकार का समापन हो गया, क्योंकि अब हर कोई अपने विचार को लिखकर प्रिंट करवा सकता है। मतलब कि देखो किस ये जो विचार होते हैं इसके द्वारा सभी के ख़त्म हो गए, मतलब कि अब हर कोई को वो चीज़ उपलब्ध कराई गई है कि जिसके द्वारा वो अपने विचार को लिख के करा सकता है। अब एकाधिकार नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, इस पर सबका अधिकार है, जितने भी लोग हैं सबका अधिकार है, ठीक है। और उनका प्रचार प्रसार कर सकता है और उनको पूरे विश्व में फैला सकता है। सांस्कृतिक संबंधों के उद्देश्य से यात्राएं शुरू की गई, जिसके कारण नए विदेशी संबंध बनाए जाने लगे तथा यात्राओं का लाभ समुद्री नक्शे बनाने में मिला। और इसके द्वारा जो संस्कृति संबंध है इसके द्वारा जो यात्राएं भी नई नई शुरू करने गए, प्लस एक दूसरे के साथ संबंध बनाए, जिसके कारण जो यात्रा के जो समुद्री नक्शे है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा ही मदद मिलती है। अब इसका निष्कर्ष आप देख सकते हैं, यूरोप में प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण संक्रमण का कदम उठाया गया जो मध्य युग से प्रचलित समस्याओं के समाधान को लेकर था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए गए। उस समय उस कला साहित्य विज्ञान शिक्षा प्रोत्साहन व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता जैसे क्षेत्र में हुए विकास के कारण यूरोप दुनिया में एक विकसित क्षेत्र के रूप में शामिल हो चुका था। आधुनिक यूरोप के युग में सांस्कृतिक परिवर्तन ने मनुष्य के विकास के साथ साथ मनुष्य के द्वारा किए गए विकास को शामिल किया। तो देखो इसमें यही बताया जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा इसमें कैसे चेंजिंग हुआ, कैसे लोग अपने प्रति जागरूक हुए, कैसे प्रिंट का प्रयोग किया, कैसे सांस्कृतिक परिवर्तन धार्मिक परिवर्तन हुआ और लोग ने जो मध्य युग के अंत में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण आधुनिकता साबित हुई है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर फाइनली क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है। हमने देखिए चैप्टर आपका फर्स्ट है उसको अकॉर्डिंग हमने 2 क्वेश्चन बताए, जिसमें से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इसको आने का चांस 90% चांस है आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। टोटल इसमें 12 क्वेश्चन है गाइस, जिसमें से आपके मोस्टली पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। आपको 4 ही क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।